अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज ही हम मैथ कर रहे हैं। रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो रहा है मैथ। तो आज ही मैं रिव्यू एक्सरसाइज 9 नहीं करवा रही क्योंकि मैंने ये ख़ुद की नहीं थी। आई डोंट नो क्यों मैं ये भूल गई थी, मैंने इसको देखा नहीं था। जब मुझे आज कमेंट्स आए तो फिर मैंने कहा कि मैंने ये की भी है कि नहीं की। जब मैं गई तो फिर मैंने की नहीं थी। अभी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। एक तो क्वेश्चन उसमें से रहते हैं जो मुझे सॉल्व करने, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब तक मैं क्लियर नहीं होंगी तो आपको कैसे क्लियर कर सकती हूँ। तो इसलिए अब आते हैं। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें भी अगर आप देखें ना तो मोस्टली जो इसके एक्सरसाइज हैं वो ऐसी एक्सरसाइज हैं जो एग्ज़ाम में ऐसे सवाल नहीं आते। एमसीक्यूज़ बेस्ड कोई इसमें से सवाल नहीं आ सकता, तो इसलिए इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है। बाकी ये है कि ये लाइन सेगमेंट वगैरह के जो टॉपिक है वो आगे आएंगे, या फिर एमसीक्यूज़ जैसे ऐसे आएंगे तो हम इसको करेंगे। ठीक है। मैं अब जो है डायरेक्ट जो जंप कर रही हूँ वो जंप कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज चैप्टर जो है 11 की तरफ। ठीक है। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह एंगल्स का बताया गया, तो इसलिए फिर मैं चैप्टर 11 की तरफ जा रही हूँ जो ज्योमेट्री है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जी ये जी आ गया हमारा चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। पहले भी हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ कर आए हैं। आज थोड़ा सा समझ लें कि लेवल अपग्रेडेड है। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है? इज़ द लेंथ है ऑफ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन क्लोज फिगर। कोई भी जो क्लोज फिगर होती है उसकी जो साइड्स होती हैं, बाहर की जो बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। और जो एरिया है वो मेजरमेंट ऑफ सरफेस ऑफ प्लेन क्लोज फिगर। जो क्लोज फिगर का जो सरफेस एरिया है, या सॉरी सरफेस है, उसकी मेजरमेंट को हम एरिया कहते हैं। तो पेरीमीटर का सिंपली जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जितने भी साइड्स उनको आपने प्लस करनी होती है आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन जो एरिया है, एरिया ही कुछ हर शेप का अपना अपना फार्मूला होता है। जो सबसे पहले आपने काम करना है वो ये करना है कि ये इस तरीके से आपको जो है इसमें मिल जाएंगे इंटरनेट पे पिक्चर्स। तो आप ये वहाँ से जो है फार्मूलेस लिख लें और उसको याद कर लें। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या है? 1/2 b × h। रेक्टेंगल का क्या है? स्क्वायर का क्या है? पैरेललोग्राम का क्या है? सर्कल का क्या है? ट्रेपेजॉइड का क्या है? एलिप्स का क्या है? सेक्टर का क्या है? ये लिख लें। इनमें से मैं मतलब 99% ये कहती हूँ कि हमसे वो कोई ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछेंगे एग्जाम में, वो रेक्टेंगल का नहीं पूछेंगे क्योंकि पता है इनको सबको पता। वो हमसे ट्रेपेजियड का पूछेंगे, वो हमसे सर्कल का पूछेंगे, वो इस सेक्टर का पूछेंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े हाई लेवल के होंगे। तो आप ये पहले फार्मूले लिख लें, उनको याद कर लें, या जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करने बैठें तो फार्मूलेज को आप साथ साथ देखते जाएं ताकि आपको एक अच्छी सी क्लियरिटी हो जाए। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। ये है एक्सरसाइज 11.1। अब ये कुछ फिगर्स हैं, हर एक फिगर का हमें पेरीमीटर भी मालूम करना है और उसकी क्या मालूम करनी है, एरिया भी मालूम करनी है। अच्छा, अब हम इस फिगर को देखें तो जो ये नंबर 1 फिगर है इसमें देखें, ये जो है इसके पेरीमीटर का क्या होता है कि ऑल साइड्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो इसमें 4 साइड है, स्क्वायर की फिगर है तो इसमें 4 साइड्स हैं। हर एक का साइड से स्क्वायर की फिगर में हर साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है। तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसके जो जितने भी साइड्स हैं उनको आपस में आपने प्लस करना है। तो ये 5 + 5 + 5 + 5, तो इन सबको आप जब करोगे तो ये आपको इसकी पेरीमीटर मिल जाएगा, दैट इज़ दी 20। ठीक है। 20 सेंटीमीटर ये आपको हो गया। अब इसी की ही हम एक ही जो है एरिया मालूम करते हैं। अब स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ, और ए स्क्वायर भी कह लें या लेंथ, हाँ लेंथ मतलब इसको ए स्क्वायर कह लें। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इसको करते हैं ए स्क्वायर, मतलब जो इसकी साइड है उसको हम स्क्वायर कर लें। तो एक साइड की क्या वैल्यू है? 5 है, उसको स्क्वायर करें तो 5 × 5 = 25, मतलब एरिया इसका जो बन रहा है वो बन रहा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है।
क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। ये भी स्क्वायर ही है, तो इसको भी आपने सबको प्लस करना है। 3.5 3.5 3.5 3.5 इन सबको आप जब प्लस करोगे तो इसका जो पेरीमीटर आपके पास आएगा वो आएगा 14। अब इसी की एरिया मालूम करनी है। इसी की भी सेम तरीके से एरिया है। 3.5 को आपने स्क्वायर करना है, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.25। 12.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जो एरिया है वो तो आप इजीली मालूम कर लेते हो। ठीक है, इसकी आप पेरीमीटर इसलिए मालूम कर लेते हो। अब पेरीमीटर देखें किस तरीके से। पेरीमीटर क्या है, जितनी भी साइड्स उनको प्लस करना है। तो साइड्स आप देखें कौन कौन सी हैं यहाँ पे। 6 दूसरा 6 तीसरा 6, ये तीनों 6, उसके बाद ये 2 ठीक है, उसके बाद ये 3 उसके बाद ये 2, इन सब को आपस में प्लस करना है। मतलब 3 टाइम 6 2 टाइम 2 3 टाइम 2 एंड 2 टाइम 3। ठीक है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 3 प्लस 3। अब इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा, पेरीमीटर जो इस फिगर का आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं एरिया मालूम करने की। अब देखें इसका आपने किस तरीके से एरिया मालूम करना है। पहले आपने बाहर वाली जो एरिया है, ये वाली एरिया है, इसका आपने एरिया मालूम करना है। इसका एरिया वही 6 स्क्वायर है, तो 6 को हम स्क्वायर देंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया इसका 36। अब जो अंदर है, ये जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ये वाला रेक्टेंगल, अब इसका एरिया मालूम करना है। अब रेक्टेंगल का फार्मूला देख लें, क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट। आपने क्या करना है, विड्थ मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। विड्थ क्या है 2 और 3, हाइट क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इट बिकम 6। अब पहले हमारे पास एक वाली एरिया की क्या आई, ये वाला एरिया जो था इसका आया था 36, और दूसरे की क्या आई 6। अब इसकी हमें इस वाले में से माइनस करनी, ये तो अब काम की नहीं है ना, ये तो यूज़ में ही नहीं है, सिर्फ हमें इस वाले की एरिया मालूम करनी है, इस वाले की। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रेक्टेंगल वाला एरिया है वो स्क्वायर से माइनस होगा, तो 36 में से 6 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट पूछ सकते हैं। शेडेड पोर्शन है वो कह सकते हैं कि उसका एरिया मालूम करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे आएंगे, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बहुत आसानी होगी कि जब एग्जाम में से सवाल आ जाए तो आप यूज्ड हो और आप इजली कर सकें। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये भी सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चारों साइड्स की हमें वैल्यू नहीं दी गई। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो रेक्टेंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल में जो आप सामने वाली जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, और मतलब सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 5 है तो इसकी सामने वाली साइड भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये 3 सेंटीमीटर, तो साइड वाली कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मालूम करने के लिए इन सबको आपने प्लस करना है, 5 + 5 + 3 + 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16। इसका पेरीमीटर आएगा 16। लेकिन हमें कहा गया है कि आपने एरिया भी मालूम करना है, तो लेंथ इंटू हाइट, मतलब 5 × 3, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 15। ठीक है, इसका एरिया क्या आया, एरिया आपका 15 आया। सेम आपने क्वेश्चन बी भी करना है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। इन सब को आपस में आप जब प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 17। 6 and 6 12, 12 में अगर हम 2.5 और 2.5 करें, 5, और 12 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 17। हाँ जी 17, ठीक है, 17 इसका पेरीमीटर आ गया। एरिया भी आपने सेम करना है, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो इसका एरिया क्या आया, 15। सेम आप क्वेश्चन सी कर लीजिएगा।
ठीक है, जो पीछे हमने किया सेम तरीके से ही, और डी भी सेम तरीके से ही। इसका भी आपने ये करना है कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए इन सबको आपस में प्लस करना है, इन सबको आपस में क्या करना है, प्लस करना है। इनको आपस में प्लस कीजिएगा, और एरिया के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब हमें उसकी आप चाहें तो फिगर बना लें, आप चाहें तो यहीं से सॉल्व कर लें। तो रेक्टेंगल यहाँ से शेप बता दी उन्होंने कि रेक्टेंगल है, ताकि हमें जब हम फार्मूला पुट करें तो हम जहन में रखें कि शेप जो है रेक्टेंगल है, और उसकी साइड्स ये हैं। तो आपने उनकी एरिया और पेरीमीटर बताना है। तो सिंपली आप इन सबको प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, और 2.5 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 12.5 आएगा, और ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48। अब इसमें इन्होंने हमें साइड्स नहीं बताई कि साइड जो है वो इक्वल टू दिस। इन्होंने कहा है कि ये जो टोटल स्क्वायर है वो इक्वल टू 48 सेंटीमीटर है। मतलब उल्टा है जो भी पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं। पीछे इन्होंने हमें साइड्स बताते थे और फिर हम पेरीमीटर मालूम करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पेरीमीटर दिया और साइड इन्होंने कहा है कि आपने बतानी है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर लें, ये समझ लें कि एक स्क्वायर ही है। आई डोंट नो, स्क्वायर तो नहीं लग रहा, रेक्टेंगल है। खैर, तो ये कह रहे हैं ये इक्वल, इसका जो पेरीमीटर है वो बन रहा है 48। ठीक है, 48। तो आपने बताना है इनकी साइड्स क्या हैं। अब देखें, ये हमें नहीं पता, इसको हम x कंसीडर करेंगे। ये भी नहीं पता x। ये तो आपको पता है ना कि जो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो चारों बराबर होती हैं, तो इसलिए हम इसको x ही कंसीडर करें। और पेरीमीटर क्या था हमारा? पेरीमीटर ये था कि सारी साइड्स को आपस में आपने प्लस करना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स। वो इक्वल किसके बनेगा? वो इक्वल बनेगा 48 के। अब इसको हम करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, और आपने इसको लेकर जाना है इस तरफ। x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब x इज इक्वल टू आपका क्या बना? 12 बना। मतलब इसकी जो x साइड है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 12 के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ उस वक्त थोड़ा सा परेशान ना होइएगा कि क्या हो रहा है। सेम आप ये भी कर सकते हैं 50 सेंटीमीटर। आपने 4x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका एक साइड होगी। आप इसको आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आप x की जगह जो है ना, मैं 12 रखूँ तो एक 12, दूसरा 12, तीसरा 12, फोर्थ 12, इन सबको मैं प्लस करूँ तो आंसर जो मेरा 48 आना चाहिए। अगर आपका 48 आ गया, दैट्स मीन कि आपने जो साइड मालूम की है वो सही मालूम की है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 100 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। अब देखें, स्क्वायर था तो उसमें ये था कि चारों साइड्स बराबर हैं, तो हमें एक ही मालूम करनी थी। लेकिन इसमें क्या है, दो रेक्टेंगल में दो हैं, एक लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, लेंथ या हाइट के लिए। तो इसमें आपको इन्होंने क्या किया है, पेरीमीटर भी दिया है हमें और ब्रेथ भी दी है, लेकिन कहा है कि आपने लेंथ मालूम करनी है। तो आप सबसे पहले डेटा बनाएं। पेरीमीटर किसके बराबर है? पेरीमीटर जो है 100 के बराबर है। लेंथ हमें मालूम करनी है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और ब्रेथ किसके बराबर है? वो बराबर है जी 20 के। अब रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल के उसका मालूम करने का क्या था? पेरीमीटर मालूम करने का तरीका। ठीक है, इसका तरीका ये भी होता है, एक L प्लस B। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लें, ये हो जाएगा 2L प्लस 20, ये इक्वल टू 100 है। ठीक है, और 20 प्लस 20 इक्वल टू 100। ये 2L हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40, ये प्लस है। ठीक है, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 100, और ये 2L 100, ये 40 प्लस करा, इस तरह जाकर क्या करेगा? माइनस करेगा। और ये 2L इज इक्वल टू 100 में से 40 गया तो 60 बचा। ठीक है, और ये था 2L इज इक्वल टू 60। अब इसको करेंगे L इज इक्वल टू
सॉरी ये 60/2 और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 0 का 0, मतलब लेंथ जो आई है वो क्या आई 30 आई। ये था पेरीमीटर को मालूम करने का। लेकिन आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप L प्लस B लिखें तो आप इसका सिंपली ये भी कर सकते हैं। इसका सिंपल ये भी तरीका होता है L, ठीक है, सॉरी 2L मल्टीप्लाई B इक्वल टू 100। अब सॉल्व करें, 2L हमें मालूम करना है और B क्या है वो 20 था इक्वल टू 100। ये आपका हो जाएगा 2L मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 100। सॉरी ये प्लस होगा, नॉट, ठीक है, ये प्लस है, याद रखें ये प्लस है वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपने इसको इस तरफ शिफ्ट करना है, तो ये सेम वही हो जाएगा 100 माइनस 40 और सेम तरीके से आपका आंसर 30 आ जाएगा। तो ये भी है और एक जो पहले हमने किया वो भी है। अब लास्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 6.2 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एरिया मालूम करना है रेक्टेंगल का, बहुत इजी है। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या था, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ क्या थी, लेंथ है जी 6.2 और 8.5, 6.2 मल्टीप्लाई 8.5, इनको जब आप करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 52.7, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कल तक इंशाल्लाह जो है रिव्यू एक्सरसाइज के आपके साथ इसी टाइम शेयर कर दूंगी वीडियो। और बाकी इस वीडियो के बाद आपको रूटीन के जो साइंस और सोशल स्टडी की वीडियोस है वो देखने को मिलेंगी। मैं माजरत खा हूँ कि एक प्रॉपर आप जो है एक रूटीन वाइज वो मेरी वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। जो मैं पहले 3 बजे करती थी, फिर शाम को 2 वीडियोस आती थी, अब मैं इसी टाइम करती हूँ, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट भी कर रहे हो, थैंक यू सो मच। और अब हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त महीना है और सब इबादत में भी मशगूल होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर अपनी इबादत को भी साथ साथ सारी रखें। सिर्फ ये दुनियावी तालीम में हमें नहीं रहना, दीनी तालीम को भी देखना है, ठीक है जी। तो हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।